हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो फिर से हम पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। अब ये बोल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं P पॉइंट से, जिनके नेम है PA एंड PB। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। बाहर हमने एक पॉइंट लिया, इससे हमने सर्कल के ऊपर टू टेंजेंट ड्रॉ कर दिए PA एंड PB। एट वन पॉइंट E ऑन द सर्कल। अब एक E पॉइंट लेना है सर्कल पे। अब E किस तरह से लेना है? टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D। E पॉइंट इस तरह से लेना है कि वो PA और PB को इंटरसेक्ट करे। तो टेंजेंट हमें यहाँ पे कहीं भी लेना पड़ेगा। तो हमने E पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया कि वो PA और PB को इंटरसेक्ट करे C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। PA की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें PCD इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल द साइड्स। मींस इस ट्राइंगल की तीनों साइड का टोटल करके हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। पर सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो गिवन में हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हमें प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, और वी कैन से पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स PC प्लस CD प्लस PD। या हम कह सकते हैं कि हमें तीनों साइड्स का टोटल फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सॉल्यूशन। वी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल is always equal। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट की लेंथ को इक्वल करेंगे? P पॉइंट। तो अगर PA 10 है तो PB भी हमारा क्या होगा? 10। फ्रॉम पॉइंट P PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब ये साइड भी हमारे पास आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। अब C पॉइंट से भी हमारे पास यहाँ पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक का नेम है CA, एक का नेम है CE। ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? इनको X सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको लेट कर लेंगे X। अगर ये X है तो ये भी क्या होगा? X होगा। अब ये जो टेंजेंट है, अब इसकी लेंथ भी हमें नहीं पता, इसको हम लेट कर लेंगे Y, तो ये भी क्या होगा? Y। तो हमने यहां पे लिखा फ्रॉम पॉइंट C CE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X, एंड DE फ्रॉम पॉइंट DE इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू Y। अब हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। तो ये साइड हमारे पास क्या आई है? X और Y आई है। ये साइड कितने आएंगे? देखो, अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस X। ये Y है तो DB भी क्या हो जाएगा? 10 माइनस Y। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, अगर AC X है, अगर AC यहाँ पे X है तो यहां से CP की वैल्यू कितनी आई है? 10 माइनस X। और इफ BD इज इक्वल टू Y, देन PD इज इक्वल टू 10 माइनस Y। ये हमने डायग्राम में मेंशन कर दिया है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर हमारे पास आएगा तीनों साइड का टोटल करके PC प्लस CD प्लस PD। PC प्लस CD प्लस PD, तीनों साइड का हम कर देंगे सम। तो PC क्या है हमारे पास? 10 माइनस एक्स। CD हमारे पास क्या है? x प्लस वाई।
और PD हमारे पास क्या है 10 माइनस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, हमारे पास बचा 10 प्लस 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। तो ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। AB इज अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर O। AB सर्कल की एक कोड है, दिस इज द कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर O। AOC is the diameter, this line is diameter because it is passing through the center। AD is the tangent at A, this is tangent which touches the circle at point A। Prove that angle BAT, this angle is equal to angle ACB, ACB is this angle। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, हमने एक हमारी प्रॉपर्टी की हुई है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। एक्चुअल में ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूव करके दिखानी है कि ये एंगल इसके इक्वल कैसे होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है प्रूफ। इसमें हम दो ही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एंगल C है, ये एंगल B है, बट एंगल A दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका नाम हम 1 रख लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं 2, या फिर आप इसको BAT ही रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में BAT ही बना है हमें, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप इसका नेम 1 रखो, आप रख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले OA इज द रेडियस, AT इज द टेंजेंट। OA परपेंडिकुलर AT, इसका रीजन क्या है, OA AT के ऊपर परपेंडिकुलर क्यों है, बिकॉज रेडियस इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल BAT, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर जो हमारी ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, ट्राइंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल C प्लस एंगल B प्लस इसका नेम हमने लिखा हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, एंगल B की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है। कैसे पता है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, अगर आप देखो ये डायमीटर है, तो ये क्या हो गया सेमी सर्कल, ये भी क्या हो गया सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 का होता है, इसलिए ये एंगल हमारा कितने का आ गया 90 का, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। तो B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 90 को आप शिफ्ट करोगे राइट साइड, 180 माइनस 90 हमारा हो जाएगा 90। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट साइड को हम इक्वल रख देंगे। एंगल 1 प्लस BAT इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल 1। बोथ साइड एंगल 1 है, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, तो हमारा BAT एंगल इक्वल आ गया एंगल C के। अगर एंगल C का फुल नेम देखो तो एंगल C का फुल नेम क्या है, ACB, एंगल ACB। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB।